Those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances are called decomposition reaction. कॉम्बिनेशन का था काम को दो रिएक्टेंट को जोड़ना, डिकम्पोजिशन का है वही एक जो प्रोडक्ट था उसको तोड़ना. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले तो ना आप लोग इसका इक्वेशन बनाओगे, ये साथ में मतलब हमारा ना आप जो इक्वेशन में लिखती जाऊंगी आप लोगों को साइड बाय साइड उसका इक्वेशन बनाना है, उसको बैलेंस करना है, ये सब काम आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगी, मैं सिखाऊंगी अगर नहीं आता है. सो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. चलो हाँ, हमेशा एक डाउट होता है मैम, जब हीट दी होती है क्वेश्चन में तब हीट मेंशन करनी रहती है इक्वेशन में, और जब बर्न्स लिखा हो तब हीट रिलीज होती है, ये हमको पता है, तब हीट मेंशन करेंगे प्रोडक्ट साइड में. करना है तो करना है, आपको लगता है उसमें ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे हीट दे दिया है वो तो मेंशन करना ही. ओके मैम ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. मेरे को इक्वेशन तो दो. मैम CaCO3 अच्छा स्टेट बोलो. It would be solid. S क्या लिखूं? triangle. Heat. हाँ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है. ये मत भूलना क्या मिलेगा. CaO CaO plus CO2 plus CO2. plus CO2 स्टेट. Solid. Gas. Yes, yes. ओके अभी मैं आपको ये बता दूं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसे कहते हैं लाइमस्टोन. दैट्स द कॉमन नेम फॉर कैल्शियम कार्बोनेट. और इसे कहते हैं लाइम. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हाउ टू कन्वर्ट लाइमस्टोन into lime, or when we convert limestone into lime, name the type of the reaction. समझ गए? Yes, ma'am. Okay. मैम ये 1 और 2 मार्क वाला क्वेश्चन. नहीं, क्या बोला आपने? 1 mark वाला, not even 2, 1 marker question. मैम क्या बोला आपने? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. ये मैंने लाइमस्टोन में से लाइम बनाया ना, सो क्वेश्चन ऐसी पूछी जाती है कि जब लाइमस्टोन में से लाइम बनाते हैं तो उसका रिएक्शन दो. दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब लाइमस्टोन में से लाइम बनता है तो कौन से टाइप का रिएक्शन है. समझे? यस मैम. Yes, ma'am. मैम मैंने रिएक्टेंट साइड हीट प्लस करके लिखा है, तो वैसे भी चलेगा ना? नो इश्यूज. ओके मैम. Opposite to combination reaction. Okay. See, यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे थे, ये दोनों को मिक्स करके एक बना रहे थे सब्सटेंस. यहाँ पे हम एक सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. और अगर ये एक है तो तोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा मिलेंगे, 2 या फिर 2 से ज्यादा. Understood? This is decomposition reaction. Is it understood? ओके मैम. Okay. यस मैम. Types of decomposition reaction. इसके हर टाइप करने हैं हमको.
first type is where you use heat. One moment. अगर हीट यूज कर रहे हो तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. मैं वापस रिपीट कर सकते हैं? थर्मल अगर डिकम्पोजिशन, इधर हीट यूज किया ना हमने डिकम्पोजिशन करने के लिए. यस मैम. हाँ, तो थर्मल का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू हीट, सो दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है? Okay, ma'am. Yeah. So that is the first type. In second type, we are using electricity. तो उसे सिर्फ डिकम्पोजिशन ही बोलेंगे. ठीक है? Here in second, we are using electricity. तो यहाँ पे सिर्फ हम इसको डिकम्पोजिशन ही बोलेंगे. And in third type, we are using sunlight. सेम डिकम्पोजिशन ही बोलेंगे. तो पर हो रहा है 3 डिफरेंट चीज से. ओके, चलो इसकी फोटो ले लो. Yes, ma'am. Done. डन. ओके, मैम 2 मिनट. Yes, ma'am. हाँ ठीक है. कर दूं Done. अब? ओके, चलो we start with this. We have already started with it. One example has been done. Rest I am doing now. और इसके सारे एग्जाम्पल्स जो है ना आप लोग 3-3 बार लिखने वाले हो. द रीजन फॉर दैट इज कि यही रिएक्शन में पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादातर. हम क्या लिखना है 3 बार? जो मैं अभी इक्वेशन दिखाऊंगी ना वो डिकम्पोजिशन में जितनी इक्वेशन में लिखवाऊं ना वो 3 बार लिखनी. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो अभी हम डिकम्पोजिशन बाय हीट करते हैं. Okay, so first example we have when potassium chlorate is heated in the presence of manganese dioxide catalyst, okay, it decomposes to give potassium chloride and oxygen. Okay, मैं पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला लिख देती हूँ. It is KClO3 and it is in solid form. अभी रेस्ट इक्वेशन तुम्हें बनाना है. इक्वेशन बन जाए तो बता देना.
मैम आपने पोटेशियम क्लोराइड बताया कि क्लोराइड? क्लोराइड, ओके मैम। यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड। मैम पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? मैम क्लोराइड का? हाँ, सब कुछ मैं बता दूं, जो दिखता है वही लिखना है। मैम मैंगनीज डाइऑक्साइड साथ में? हाँ, सोचो अभी वो कैसे लिखेंगे। मैम हमें बैलेंस इक्वेशन बतानी है ना। हाँ, जिसको नहीं आता है वो रुक जाओ, जिसको आता है वो करो। हाँ मैम हमें बैलेंस इक्वेशन बतानी है ना। हाँ, ओके। पोटेशियम का के, क्लोराइड का Cl। मैम प्रोडक्ट साइड में नहीं जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ MnO2? फिर क्या लिखा है हीट MnO2। ना, MnO2 के बाद इधर क्या लिखा है? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हम कहाँ मेंशन करते हैं बेटा? मैम कैन आई सी द बैलेंस इक्वेशन? आपको एक मिनट बेटा, आपको याद नहीं हमने जब कंडीशंस की थी तब कैटलिस्ट हमने कहाँ लिखा था? एरो के ऊपर या फिर साइड में? एब्सेंट है क्या बच्चे आप? मैं एब्सेंट तो नहीं थी बट याद नहीं है? देखो कभी भी कैटलिस्ट आता है, टेम्परेचर आता है ना, तो वो सब हम एरो के ऊपर लिखते हैं ना बेटा, ठीक है? क्योंकि इधर जो लिखा है ना, दे डोंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। मतलब MnO2 इधर है तो इधर Mn आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पे? नो मैम। तो फिर बच्चा ठीक है, तो याद रखना अभी कि MnO2 है ना बेटा, कैटलिस्ट अगर ये वर्ड यूज किया है ना तो वो हमेशा यहीं पे आएगा। चलो अभी बैलेंस कौन मेरे को बता रहा है इक्वेशन? मैम मैं बताऊं? अच्छा हाँ, एक चलो इसका क्या करूँ, आगे पीछे कुछ लगाना इधर? आगे 2। मैम आगे 2। 2। ओके, तो इधर भी आगे 2 और O2 क्या है? 3 स्टेट क्या लिखा इसका? सॉलिड। सॉलिड। और इसका? यस। यस। 3। वेरी गुड, परफेक्ट। आ गया ना इक्वेशन सॉल्व करना? देख लो अभी नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन ferrous sulfate is heated strongly it decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. ferrous sulfate FeSO4 ये मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है? इसलिए नहीं कि हार्ड है, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, लेकिन टाइम का शॉर्टेज है इसीलिए। When ferrous sulfate is heated strongly, हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन है, टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। फेरिक लिखा है, फेरिक मतलब क्या है फॉर्मूला? Fe2O3। Fe2O3। मगर फेरस तो 2 आता तो Fe हो जाता। ओके मैम। चलो Fe2O3 फिर सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्लस SO3
ट्राइऑक्साइड मतलब, ठीक है। अब ये मैम फॉर बैलेंसिंग वी हैव टू राइट टू हाँ मैंने अभी मेरे को इक्वेशन तो लिखने दो, फिर मैं बैलेंस करूँ ना। मैंने बैलेंस ही नहीं किया, मैं अब करूंगी बैलेंस। सल्फर यहाँ पे एक है, वहां पे 2 है, मतलब यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ। अब मैं देखती हूँ बैलेंस हुआ या नहीं। 2 Fe 2 Fe, 2 सल्फर 2 सल्फर, 2 4 8 ऑक्सीजन ओवर योर 3 + 3 6 + 2 8 ऑक्सीजन, इट इज बैलेंस्ड। बैलेंस हो गया। हाँ अभी इसमें ना कलर चेंज ऐड हो रहा है, देखो। मैम फेरिक ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट होंगे। हाँ +3 होगा ना बेटा, फेरिक इटसेल्फ मींस +3, फेरस मतलब +2, ठीक है। अब फेरस सल्फेट जो होगा ना बेटा वो ग्रीन कलर का होगा, ये कलर ना आपको याद रखने हैं। और फेरिक ऑक्साइड बनेगा ना जब, ये हो जाएगा ब्राउन कलर का। कई बार कलर चेंज इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन में। फिर सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड नाम आप लिख लेना। चलो इसकी फोटो ले लो। मैम Fe3O4 को क्या बोलेंगे? वो तो लिखना होता है फेरस, और हाइड्रोक्साइड में फिर H आता है और X आता है बेटा, वो आएगा, वो फॉर्मूला भी आएगा। मैम ओके आपने मैम। फॉर्मूला में लिखवाया था Fe3O4। हाँ लिखवाया है ना, इनफैक्ट वो क्वेश्चन भी है। हम तो फिर मतलब मैम मैंने जो लिखवाया होगा ना उसमें मैंने बोला होगा आयरन 3 ऑक्साइड बोला होगा मैंने, देख लो। हाँ हाँ चलो अभी ये लिख लिया तुम लोग ने, मतलब फोटो खींच लिया, सॉरी नॉट लिख लिया, फोटो खींच लिया। यस मैम। शुड आई रब इट? यस मैम। ओके ओके चलो, now we are moving to Ag3। ठीक है, डिकम्पोजिशन है ना, तो अभी PbNO3 वाला कर लेते हैं। चलो ये एग्जाम्पल most IMP, example 2, this example most IMP, मतलब एंड में ऐसा होता है कि मेरे 10th के स्टूडेंट को आप आज भी मिलोगे ना तो ये वो नींद में से भी बता देंगे कि मैडम ये इस कलर का है, इसमें ये निकलता है, ये होता है, वो होता है। तो आपको भी इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। When lead nitrate is heated strongly, बहुत इजी इक्वेशन है, it breaks down to form simpler substances like lead monoxide, nitrogen dioxide, and oxygen। Sure. Lead nitrate, when you say, मैं ये सॉल्व इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज आई वांट यू ऑल टू बी वेरी मच क्लियर फॉर दिस थिंग। लेड मतलब Pb, नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3। अभी इसका कोई चार्ज वगैरह कैसे बैलेंस करेंगे, तो Pb is +2 NO3
ये तो आपको पता ही होना चाहिए, -1 है। यहाँ पे प्लस माइनस कंसिडर नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पीबी PV-NO3। फिर ये 2 कहाँ जाएगा, ब्रैकेट ऑफ 2. सो दिस इज द फॉर्मूला। अभी इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, मिल क्या रहा है हमको, ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस लाइक लेड मोनोक्साइड। अगेन लेड इज दिस एंड O, ये कहां से आया, Pb +2 ऑक्सीजन -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कॉमन डिविजिबल फैक्टर से चार्जेस नलीफाई हो जाएंगे, इसलिए कोई चार्ज नहीं रहेगा इसमें, समझे ना। ये इसको इधर और इधर करोगे दोनों 2 ही है, तो ये पीबी हो ही रहेगा, यहाँ पे 2 या 3 नहीं आएगा ऐसा। PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड लास्ट इज O2। अच्छा, ये गैस है, ये भी गैस है। अब बैलेंस करना है, इसका बैलेंसिंग बहुत पूछा जाता है, तो देख लो पीबी यहाँ पे कितना है 1, RP A, PB1 इधर 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 3 6, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 4। चलो अभी इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले पीबी मैम ऑक्सीजन 5 होगा। मैम ऑक्सीजन 5। मैम ऑक्सीजन के आगे 5 लगेगा। ओ सॉरी 5। हाँ, अभी बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो नाइट्रोजन की बात है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 करते हैं। चलो ये अगर मैंने 2 किया तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, अब ऑक्सीजन भी बढ़ेगा ना, तो ये 2 2 4 +2 6 और ये तो 7 हुआ। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जहां पे ऑड नंबर आता है ना, तो जिस कंपाउंड में ऑड नंबर आता है उसके आगे आपको इवन नंबर सेट करना है ताकि हमारा आंसर इवन आ सके, बिकॉज दिस इज इवन नंबर। तो यहाँ पे ऐसा कंपाउंड कौन सा है जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 ये मारू लेड मोनोक्साइड। मोनोक्साइड। बेटा ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 इधर ही प्रेजेंट है ना बच्चा, यहाँ तो देखो 2 है ना, तो वो तो इवन हो गया। मैं इधर या इधर कुछ भी बढ़ाऊंगी, पर ये एक की वजह से ना ये कभी भी हमको इवन नंबर में नहीं मिलेगा, एंड वी वांट एन इवन नंबर। अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल? यस मैम। अच्छा, अभी पी के आगे हम लगाते हैं 2, ये अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। अच्छा, पीबी के आगे 2 लगा दिया मेरे को ऑक्सीजन। अच्छा, पीबी के आगे 2 लगाया तो मैं इसके आगे भी 2 लगाऊंगी, अभी पीबी कितना हो गया 2, ये पीबी 2, पीबी बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन देखते हैं, 3 2 6 2 12, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए 12। अब यहाँ पे क्या हुआ 2 2 2 4 4 2 4 2, मतलब अभी यहाँ तो 80 है, हमको और 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेंगे हम, और 2 ऑक्सीजन चाहिए तो मैम वुड बी मल्टीप्लाइंग। मैम और 4 ऑक्सीजन चाहिए, और 4 ऑक्सीजन चाहिए। मैम 4 ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ 2 लग जाएगा। मैम लास्ट में 2 लग O2 के आगे 2 लग जाएगा मैम। के आगे 2 लग जाए। एक मिनट, अभी देखो, अभी मैं एक चीज बताती हूँ। इधर एन भी तो बढ़ गया है ना। लिसन लेट मी स्पीक। जो लोग बोल रहे हैं कि O2 के आगे 2 लगा दे, मैं लगा तो दूं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की, यहाँ पे N अभी 2 था, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट ये बढ़ गया ना जब ये 2 लगाया तब। यस मैम। हाँ, तो ये हो गया 4। मैम तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हम 4 NO2 कर देंगे ना।
NO2 के आगे 2 लगाएंगे। 4 लगाएंगे बेटा, मतलब 2 बढ़ा 4 देंगे। लगाएंगे मैम। हाँ, तो बढ़ा देंगे, तो ये 2, ये 8 और ये 2, तो ये हो गए 12। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। इसको प्रैक्टिस करना, जब लिख रहे हो ना, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। भले ही तुम 3 बार लिख रहे हो, तीनों 3 बार खुद ही सॉल्व करना। चलो, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, लेड मोनोक्साइड येलो होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ना, उसका ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्लू। ऑक्सीजन, इट इज इंपॉर्टेंट क्लू। व्हाई? बिकॉज रिएक्शन ऐसा आता है कि लेड नाइट्रेट इज हीटेड and brown fumes of nitrogen oxide, or sorry, nitrogen dioxide is being observed. Kindly write the reaction for that. ऐसा देते हैं, या तो फिर ऐसा पूछते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है, तो कौन से टाइप का रिएक्शन है, जहां ब्राउन कलर के फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड इज बीन सीन, तो डीकंपोजिशन। ऐसा। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था। मैम मैं पूछ रही थी कि ये लोग एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स दे सकते हैं ना, हाँ एक ही इक्वेशन के। हाँ, सारी इक्वेशन एकदम रट्टा कर देते हो। रट्टा क्यों करना है, दिमाग दौड़ाना। मैथ्स में सारे सम रट्टा करके जाते हो। मैथ्स तो अच्छे से आती है। अच्छे से आता है ना, तो ये भी अच्छे से आ जाएगा, इसीलिए 3 बार लिखवा रही हूँ। मैम। जब सॉल्व करो, स्टेटमेंट देके खुद सॉल्व करो। हाँ बोलो बेटा। मैम वो पहले वाले इक्वेशन का भी बता दोगे कि क्या क्या कलर थे? देख, जिसमें कलर चेंज था उसमें लिखवा दिया था बेटा। उससे पहले कोई कलर चेंज था ही नहीं? नहीं, उसमें पेन भी नहीं था। ओके ओके, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट जोन में। ओके, second type of decomposition happening with electricity. So मैं डायरेक्ट, ये बहुत ही सिंपल है, और इसकी ना एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है, तो मुझे वही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, इसीलिए डायरेक्ट मैं रिएक्शन लिख रही हूँ। इसमें कुछ नहीं है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू वाटर, इट डीकंपोजेस, और डीकंपोजिशन होता है उसमें H और O दो ही है सब्सटेंस, तो वो अलग हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। So this is like, you know, very simple reaction. तो आपको पूछते हैं कि explain electrolysis of water, तो आपको ये लिखना होता है। अच्छा, अभी इसका फोटो ले लो ना, बोर्ड का। मेरे को ऊपर रब करना पड़ेगा, असेंबली बनाना है। डन मैम। I'm done. या 1 minute। ओके, असेंबली में कुछ ऐसा बनेगा। हियर वी आर सॉल्विंग नाउ। Electrolysis of water.
असेंबली कैसे बना रही हूँ वो देख लेना। Ma'am, we have to draw. No, just see. You will be drawing it in your homework. Okay. मैम मैं एग्जाम में आएगा? हाँ, डेफिनेटली आएगा। अगर नहीं आने वाला होता तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही होती बेटा। ये ड्रॉ करने के बाद इसी के नीचे बैटरी होता है, तो उतना क्या होता है? बैटरी बैटरी मैं सब लेबल कर रही हूँ, दिस इज फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनिंग। ऐसा टॉम एंड जेरी जैसा फीलिंग आएगा। ओके ये इसके कान नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, स्टैंड है ना उसका पकड़ के रखा है बॉटल को, वो ड्रॉ कर रही हूँ। बैटरी स्टैंड पे नीचे खड़ी होगी। ओके सो दिस इज स्टैंड, this is battery, switch, oxygen, one volume, hydrogen, two volumes। फिर ये ब्लैक कलर के रॉड्स, कार्बन रॉड्स, क्या है इसमें? वाटर। Obviously these are inverted test tubes, then this is water but containing मैम कलर यूज sulfuric acid. You know, a little bit of sulfuric acid has also been used. Clamp है, इसे हम clamp कहते हैं। So I guess yeah, this is also a carbon rod. Now this can act as cathode. Okay, so ये है आपका assembly और ये वाले भाई साहब रह गए rubber cord. Okay, so this is how the experiment takes place. Now I'll just explain you how the things are happening over here. Just focus on the board. See, for carrying out the electrolysis of water, हमको पहले ऐसी glass bottle लेनी। We need to take this glass bottle. उस glass bottle को हमें stand पे fix करना है, वो भी उल्टा पोजीशन। उसके बाद उसके ऊपर हमको ऐसा रबर कॉर्क भराना है। उसके बाद 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स हमको सेट करने हैं, जो मैंने डार्क कलर के ड्रॉ किए, मतलब पेनिट्रेट करने हैं यहां से। अब उन्हीं को सील करता हुआ हमें यहाँ पे
जो टेस्ट ट्यूब है ना उसको उल्टा रख देना। नाउ व्हाट विल हैपन वंस यू कीप दिस टेस्ट ट्यूब उल्टा, अभी हम जो ग्लास बॉटल है ना उसमें 2/3 पानी भरेंगे। कितना पानी भरेंगे? 2/3 of water will be there. Rest will be sulfuric acid. क्यों sulfuric acid? To make water good conductor of electricity. ओके हाँ श्लोक क्या हुआ? मैम वो रबर कॉर्क के आर पार जा रही है टेस्ट ट्यूब्स। ओके मैम। टेस्ट ट्यूब नहीं जा रही बेटा, टेस्ट ट्यूब नहीं जा रही, सिर्फ कार्बन रॉड आर पार है। टेस्ट ट्यूब्स अंदर है? हाँ टेस्ट ट्यूब तो रॉड को कवर किए हुए अंदर है। ओके हाँ मैम हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम्स मतलब? अभी आने तो दो, पहले असेंबली तो समझाने दो, फिर पता चलेगा ना। देखो अभी कनेक्शन हमने ये जो कार्बन रॉड है उसको कनेक्ट कर दिया विद द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन रॉड है वो नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है तो कैथोड बुलाएंगे, पॉजिटिव है वो एनोड बुलाएंगे। अभी सुनना ध्यान से, प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया, करंट पास हुआ, पानी में गया। पानी में जैसे ही जाएगा ना, ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स है ना इन पे बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। The moment the electricity passes through this carbon rods, we will see the bubbles coming off in the test tube. ठीक है, उसका मतलब हो गया कि गैस has started forming. Okay, now this gas they are being formed on the 2 electrodes. मतलब यहाँ पे क्या होगा, थोड़े अमाउंट में, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड फॉर्म में डाला है तो थोड़ा पानी तो जाएगा ही, there will be little bit of water over here. लेकिन ऊपर का जो ये चेम्बर होगा ना, या ये वाला, यहाँ पे गैस होगी भरी हुई, बिकॉज हमको पता है कि H अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, दोनों दे आर इन द फॉर्म ऑफ द गैसियस स्टेट. नाउ when this current is ongoing, the gas will start getting collected over here. So what will happen once they are being isolated? तो हाइड्रोजन है, पानी था ना, पानी अलग होता है तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के होते हैं, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का होता है ना बेटा। यस मैम। तो इसीलिए मैंने 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम लिखा है, समझे? यस मैम। हाँ, तो उस हिसाब से वो लोग अलग हो गए। अभी देखो कैथोड नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयरन को, तो ये हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ये एनोड पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए किसी को ऐसा भी होता है कि मैम इधर क्यों ऑक्सीजन है उधर क्यों हाइड्रोजन है और इंटरचेंज क्यों नहीं हो सकता, तो इसी की वजह से नहीं हो सकता क्योंकि एनोड एंड कैथोड के चार्जेस के हिसाब से यहाँ पे डिवीजन होगा। ये जो चार्ज है उससे अपोजिट वाला इधर आएगा, समझ गए बेटा? अभी मैम हाँ बेटा बोलो। मैम इलेक्ट्रिसिटी वाटर से पास होती है मैम, सिर्फ टेस्ट ट्यूब में ही जाती है? टेस्ट ट्यूब में ही जाएगी और मैम इधर भी तो जाएगी। लिसन लिसन, इधर भी जाएगी क्योंकि टेस्ट ट्यूब को हमने सील नहीं किया है, लेकिन जितना पानी, जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रखा, अंदर वैक्यूम नहीं है बेटा, तो पानी धीरे धीरे अंदर जाता जाएगा। तो जैसे जैसे पानी अंदर जाता जाएगा ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोशिएट होते जाता जाएगा। तो ओके मैम मैम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कैसे होंगे मैम? क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी जाएगा तो मैम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सअप होगा। मैं बोलूं बेटा? ओके, अभी सुनो तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर। हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेटा, तो जहां पे पानी है आपको दिख रहा है कि पूरे ये जो बीकर है उसमें पानी है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का झटका
जो लगेगा वो बहुत ही मिनिमम लगेगा आउटसाइड लगेगा, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आएगा कौन सा आयन किसके तरफ जाने वाला है। फिर जो चार्ज कैथोड और एनोड में से आ रहे हैं उसके हिसाब से वो अपनी अपनी डायरेक्शन डिसाइड करके फिर से वाटर के साथ थोड़ा सा डिसॉल्व होके जाएंगे अंदर इनटू द टेस्ट ट्यूब। द मोमेंट इट अगेन reaches the test tube, again the electric shock is being absorbed, and then they will realize, I mean they will get converted into their ionic form. अभी समझे आर्या? यस मैम। ओके अगर आप ये वाला पार्ट वापस रिपीट करोगे क्या? ओके ओके ओके। देखो बाहर पानी में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उधर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गए। ओके अब कहाँ जाना है किसको, वो कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन को लेफ्ट वाले में जाना है या राइट वाले टेस्ट ट्यूब में जाना है? तो वो ना टेस्ट ट्यूब के नजदीक आएगा। टेस्ट ट्यूब के नजदीक आएंगे ना तो दे विल रियलाइज दैट देयर इज अगेन द शॉक इलेक्ट्रिसिटी विच इज पासिंग। द मोमेंट दे विल कम नियर ना टू द वाटर, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व होके आने वाले हैं, तो फिर से उनको एक इलेक्ट्रिसिटी शॉक मिलेगा। फिर उनको पता चलेगा कि अच्छा मैं एनोड के साइड हूँ, मैं एनोड के साइड हूँ तो मुझे ऑक्सीजन है, तो मैं ऑक्सीजन के साइड चला जाऊं विच इज ऑन द राइट हैंड साइड, एंड हाइड्रोजन है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अंदर घुस जाऊं, एंड फिर जो वाटर लेवल है ना उसमें से फिर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके मैम। हाँ मैम तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रिसिटी कर रही है? हाँ इलेक्ट्रिसिटी से ही होगा बेटा। और फिर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है ना जहां पे, तो फिर हम क्या करेंगे, संभाल के वो टेस्ट ट्यूब है ना उसको निकालेंगे, और जैसे ही निकालेंगे ना तो उधर हम कैंडल, बर्निंग कैंडल रखेंगे। बर्निंग कैंडल रखा मतलब पॉप साउंड होगा, तो दैट इज वेयर वी कैन कंफर्म के हाँ इधर ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? अगर आप कैंडल पास में ले गए और एकदम ब्राइटली वो बर्न होने लगी ना, तो समझ लो ऑक्सीजन है, क्योंकि कैंडल को बर्न करने के लिए अगर आपने सफिशिएंट ऑक्सीजन दे दिया तो बहुत ब्राइट लाइट देता है। समझे? यस मैम ये प्रोसेस के लिए सल्फ्यूरिक एसिड जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी वाटर पकड़ेगा। That is, acids are good conductor of electricity, beta. You will learn it in the next chapter. और मैम ये प्रोसेस शायद पहले कोई क्लास में कराया हुआ है। Maybe in your lower standards. हाँ मैम 7th या 8th में कराया था ये। और मैम इसके हमको बाद जिंक करवाया और था कॉपर मैम, का भी है एग्जाम। एनोड और कैथोड को डायरेक्टली डाल दिया था मैम वायर के थ्रू, एनोड और मतलब मैम बैटरी से कनेक्ट करके। Okay. तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड किधर गया? सल्फ्यूरिक एसिड तो वही का वही रहेगा, बीकर में ही रहेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, ना कि रिएक्शन में पार्ट लेना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका। I was just about to say you that thing. मैम ले लिया। ले लिया ना? अच्छा यस मैम। चलो we go for such next example. So इसके ना सारे एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, पर एक ही में जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ऐसा है जिसमें हमको इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। When electricity passes through sodium, okay, let me write molten sodium chloride, it decomposes to give sodium and fluoride.
या फिर लिख सकते हैं फ्लोरीन गैस। चलो, तो अभी इसमें मैं क्या लिखूं? बहुत सिंपल है। Ma'am, NaCl gives us Na plus Cl. अभी इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? ऐसा तो क्यों हुआ कि मैंने आपको पूछा? बैलेंस कौन करेगा? Ma'am, twice NaCl gives us twice Na plus Cl2. इधर मैं क्या लिखूं? सॉलिड सॉलिड लिक्विड Ma'am, liquid. मोल्टन लिखा है ना, लावा जो मोल्टन होता है कैसा होता है? सो नमक इज मोल्टन, मतलब लिक्विड। समझ गए ना? Yes, ma'am. मैम AQ क्यों नहीं? हाँ सॉरी, एक्वस क्यों नहीं? लिख बेटा, एक्वियस तो तब लिखते हैं ना जब पानी में डिसॉल्व हो। यहाँ तो हमें सिंपली बोल दिया है मोल्टन है, मतलब अर्थ के क्रस्ट में से जो लावा है ना, उसी में से हम नमक निकाल रहे हैं। ओके मैम। हाँ इसलिए बेटा। चलो अब इसकी फोटो ले लो बेटा, तो मैं असेंबली में रख कर दूं, वैसे भी ली हुई है आप लोग ने फोटो। ठीक है, लास्ट में लेना फोटो, छोड़ो। ओके ऐसी और एक रिएक्शन है, मैं सीधे सीधे रिएक्शन ही लिख देती हूँ अब इसमें। दैट इज मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टन, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, 4Al लिक्विड में मिलता है एंड ऑक्सीजन मतलब 3O2 ऑक्सीजन गैस में मिलेगा, ये लिक्विड में मिलेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपको लिक्विड में मिलेगा क्योंकि ये हीटेड फॉर्म में ही मिलता है, इसलिए when you are extracting anything from the earth's crust by electrolysis process, then this phenomenon changes into liquid when you are talking about aluminium। तो ये एक एक्सेप्शन इसमें था, एक एक्सेप्शन इसमें। चलो, now we are moving to the third zone, which was decomposition due to light। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। मैम इलेक्ट्रिसिटी का कभी कोई साइन होता है क्या, जैसा हीट क्या? का होता है? इलेक्ट्रिसिटी का बेटा कोई साइन होता है जैसा हीट का होता है? नो। When silver chloride is exposed to light, it decomposes to form सिल्वर मेटल। अच्छा, किसी को सिल्वर का सिंबल पता है? मैम Ma'am, Ag Ag. यस। तो इधर क्या लिखूं? AgCl AgCl. AgCl। ओके, सिल्वर क्लोराइड लाइट decomposition silver chlorine
अच्छा, ये रिएक्शन इज मोस्ट IMP5। ये मैं नेक्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दूं। फोटो ले लो चलो फटाफट से। ले ली? नहीं मैम। फटाफट करो। ले ली? यस मैम। मैम हाँ, मैम ऐसा जरूरत है कि मैम कोई भी कंपाउंड में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है मैम वो उसकी मतलब वैलेंसी प्लस होती है और सेकंड की माइनस। मोस्टली ऐसा ही होता है। मोस्टली जितने कंपाउंड लिखोगे ना सब में ऐसा ही मिलेगा। ओके मैम। चलो नेक्स्ट इसके जैसा ही सेम एग्जांपल है। फर्क यहाँ पे मैंने सिल्वर क्लोराइड लिखा है, वहां पे मैं लिख रही हूँ सिल्वर ब्रोमाइड। सेम, सिर्फ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो गया। इक्वेशन विल बी 2AgBr solid light decomposition 2Ag solid plus Br2। ठीक है। अब यहाँ पे ये दो मैंने क्यों लिखे? अच्छा मैं और एक चीज बता दूं, यहाँ पे कलर चेंज आई एम सॉरी रह गया है लिखना। ये वाइट होता है, ये ग्रेइश वाइट होता है, मतलब सिल्वर भी बोल सकते हो, ग्रेइश वाइट, ग्रेइश सिल्वर। और ये होता है येलो ग्रीन। मैंने ऊपर लिखा है, आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पे AgBr इज पेल येलो, ग्रेइश वाइट, और Br वो तो आपने 9th में पढ़ा है, रेड ब्राउन गैस। चलो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, आप इसकी फोटो ले लो। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ AgCl and AgBr, where these two components are used? ठीक है। मैम किसका यूज? AgCl and AgBr। इस क्वेश्चन का आंसर लेके नेक्स्ट टाइम आना। ओके मैम हाँ, मैम टेक्स्ट बुक से मैम एक रिएक्शन में डाउट है मैम, वो कॉम्बिनेशन है कि नहीं? कौन मैम सा पूछूं reaction? अभी? हाँ बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, the reaction is CaOH twice plus CO2 gives rise to CaCO3 plus H2O. CaOH twice plus CO2 giving you Ca, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी मिलता है ना? Yes, ma'am. हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट था बेटा उसमें? मैम तो मैम इसमें बाय प्रोडक्ट वाटर निकला, तो मैम फिर मैम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? मैम क्योंकि मैम कॉम्बिनेशन होगा। डेफिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट हमने लिखा था इसलिए। हाँ कॉम्बिनेशन ये इसलिए होगा क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
हम उसको साथ ला रहे हैं, सिर्फ बाई प्रोडक्ट में पानी निकल रहा है। सो इसको हम डेफिनेटली करेंगे बेटा इंक्लूड। इनफैक्ट दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाइट वॉशिंग। हमारे घर पे जो व्हाइट वॉशिंग होता है ना, व्हाइट कलर का वॉल जो पुट्टी लगाते हैं, वॉल पुट्टी, उसमें यही यूज होता है, चूना बोलते हैं जिसे। यस मैम। हाँ ओके, चलो तो बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। सारी Thank you, इक्वेशन ma'am. 3 बार लिख लेना।